लेक की बात करें, लेक की बात करनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो लेक से एसोसिएटेड है, इकोनॉमी एसोसिएटेड है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है और बहुत एक सिग्निफिकेंट वाटर बॉडी के रूप में अर्थ पे ये डेवलप करता है। क्या है ये बॉडी ऑफ वाटर? कंसिडरेबल साइज, लोकलाइज्ड इन अ बेसिन दैट इज सराउंडेड बाय अ लैंड पार्ट। ठीक है, तो या तो यहां से लेक से कोई चीज फ्लो करेगी या तो कोई चीज लेक में फ्लो करेगी, दो ही तरीके हैं। ओके, इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर से सीपेज, ठीक है, ये इसके वाटर का सोर्स होगा। ठीक है, तो ऐसे सीपेज में वाटर का सोर्स होगा तो फ्लो करेगी और यहां से भी जा भी सकती है, मतलब बहुत सारे स्ट्रीम्स इसके अंदर चले फिर ऊपर से फ्लो कर ले, तो ये लेक हो सकता है। ओके, दे लाई ऑन द लैंड एंड आर नॉट पार्ट ऑफ द ओशियन। ओके, हालांकि लगून जो है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे समंदर के बीच में कोई तालाब हो। ओके, नेचुरल लेक्स आर जनरली फाउंड इन माउंटेनियस रीजन, रिफ्ट जोन एंड एरियाज विद ऑनगोइंग ग्लेशिएशन, क्योंकि ग्लेशिएशन एक्शन होता है, बहुत होलो कटिंग होती है उसके वजह से। मोस्ट लेक्स हैव एट लीस्ट वन नेचुरल आउटफ्लो इन द फॉर्म ऑफ रिवर और अ स्ट्रीम, जो ऊपर मैंने आपको बताया। Other lakes are found in endorheic basin. Some lakes do not have a natural outflow and lose water solely by evaporation. ये जनरली जो होता है वो आपका ओशियनिक पार्ट, सॉरी डेजर्ट वाले इलाके में होता है जहां पे प्लायाज या फिर सलीनाज बनते हैं। ओके, तो अगर हम क्लासिफाई करें जो पूरे धरती पे जो लेक्स बनते हैं उसको हम क्लासिफाई करें तो हम आएंगे टेम्परेरी लेक। व्हाट आर टेम्परेरी लेक्स? टेम्परेरी इसलिए है क्योंकि हर समय पानी नहीं होता और पानी नहीं होने का कारण जो होगा वो इवेपोरेशन होगा। अगर प्रेसिपिटेशन से ज्यादा इवेपोरेशन हो जाए तो वो लेक परमानेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेसिपिटेशन के टाइम पे ही उसमें पानी होगा, बाकी उसके अलावा इतना इवेपोरेशन होता है कि वो उसमें पानी बचेगा ही नहीं। दैट इज द रीजन। देन एग्जाम्पल जो है वो एक स्मॉल लेक ऑफ डेजर्ट, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। परमानेंट लेक, इसमें जो है इवेपोरेशन कम होता है और प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है, इसके वजह से पानी इसमें बना रहता है, इसलिए दे आर परमानेंट रेन, परमानेंट लेक्स। ओके, दे आर डीप एंड कैरी मोर वाटर देन कुड एवर बी इवेपोरेटेड। इतना पानी होता है कि जब बारिश नहीं भी हो रही है तब भी जो है वो इवेपोरेट नहीं कर पाए, बचा रहेगा। फिर आता है वाटर की क्वालिटी के ऊपर फ्रेश वाटर लेक। जो फ्रेश वाटर लेक नाम से ही है, ठीक है, ये सॉल्ट वाटर नहीं होता है। ओके, तो फ्रेश वाटर। फिर सेलिना लेक, ये सेलाइन लेक यानी कि सॉल्ट लेक भी बोलते हैं इसको। ये वो होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा सॉल्ट जो है वो सॉल्ट कंटेंट होता है वाटर में, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंटेंस इवेपोरेशन मैनी अ टाइम्स। अच्छा, इवेपोरेशन जो है वो फ्रेश वाटर का ज्यादा होता है और सॉल्ट वाटर का कम होता है। तो अगर कहीं पे फ्रेश वाटर है वो ज्यादा इवेपोरेट हो रहा है तो नीचे सरफेस पे सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाएगा उसका। ओके, अब जैसे एग्जांपल में ग्रेट सॉल्ट लेक, अरल सी, डेड सी, ये सब एग्जांपल है। अरल सी का एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, डेड सी जो है वो सबसे ज्यादा सैलिनिटी होती है इसकी। ओके, उसके अलावा ग्रेट सॉल्ट लेक है ऊटा यूएसए का, ठीक। तो ये एग्जांपल्स हैं। प्लायाज भी एक तरीके के सॉल्ट लेक होते हैं जो एरिड रीजन में होते हैं। ओके, अर्थ के मूवमेंट से लेक्स जो बनते हैं उनको हम दो कैटेगरी में रखते हैं। टेक्टोनिक लेक्स, रैपिंग या सिंपल डिफॉर्मेशन होता है, सबसिडेंस स्लाइड डाउन का होता है, या फिर बेंडिंग का होता है, या फिर फ्रैक्चरिंग स्प्लिटिंग की वजह से होता है, जैसे कि रिफ्ट भी बन जाता है स्प्लिट होने की वजह से। तो इस तरीके के लेक को हम टेक्टोनिक लेक बोलते हैं। लेक टिटिकाका साउथ अमेरिका में एंड कैस्पियन सी आर द बेस्ट एग्जांपल। रिफ्ट वैली लेक्स, दे आर फॉर्म्ड व्हेन टू ब्लॉक्स ऑफ अर्थ मूव अपार्ट, और बीच में जगह छोड़ देते हैं। ओके, दीज आर कॉल्ड रिफ्ट वैली, और उसके बाद जब उसमें पानी भर जाता है तो रिफ्ट वैली लेक बोल देते हैं। वाटर कलेक्ट्स इन ट्रॉफ वैली इन द रिफ्ट एंड देयर फ्लोर्स आर ऑफन बिलो द सी लेवल। सी लेवल से भी नीचे होता है उनका फ्लो। अफ्रीका का ग्रेट रिफ्ट वैली जो है वो इसी का एग्जांपल है। लेक जॉर्ज या फिर लिफ्ट वैली, ये देखो अपर पार्ट है, ये अपलिफ्टेड पार्ट है, ये सिंक पार्ट है। ओके, और इसमें जो बन गया है यहाँ पे जो वाटर फिल होगा इसको हम रिफ्ट वैली लेक बोलते हैं। ओके, बेस्ट एग्जांपल क्या है? ईस्ट
अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इसमें बहुत सारे लेक्स हैं जो कि जाम्बिया में है, मलावी में, तंजानिया, केन्या, इथियोपिया, ये सारे हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है तंगनिका, मालावी, रुडोल्फ, एडवर्ड, एल्बर्ट, ठीक है, ये सब जो है ये बेस्ट एग्जांपल। उसके अलावा डेड सी भी है जो कि वर्ल्ड का लोएस्ट लेक है। क्यों? क्योंकि ये सी लेवल से भी नीचे की तरफ है। हालांकि जमीन के ऊपर ऐसे है कि वो मतलब लगता वैसे ऊपर है, बट वो है एक्चुअली में सी लेवल से नीचे की तरफ, ठीक है। फिर जैसा कि स्टार्टिंग में बताया, ग्लेशियर लेक्स, ग्लेशियर जैसे ही कट करते हैं, जैसे होलो बेसिन बनता है, बाद में वो पिघल जाता है और वाटर फिल हो जाता है ऐसी जगह पे, तो उस फ्लैट बॉटम को हम क्या बोलते हैं, जो है वो ग्लेशियल लेक बोलते हैं। लेक्स फॉर्म्ड बाय ग्लेशिएशन, आइस मेल्ट कर जाता है, किर्क डेवलप इनटू अ टार्न लेक। ओके, तो ये चीज है। रॉक होलो लेक क्या होता है? Advance and retreat of glaciers can scrap depressions in the surface where water accumulates, ठीक है। जो एडवांसिंग एंड रिट्रीटिंग जो होता है ग्लेशियर, चलते चलते वो गड्ढा खोद देता है, उसमें जब पानी भर जाता है लास्ट में, पहले तो उसमें देखो विंटर में वो फ्रीज करेगा, क्योंकि ये ग्लेशियर वाली बात है, ऐसे में टेम्परेचर बहुत लो होता है और फ्रीजिंग इसमें फिनोमेना है। तो जब वो लो करेगा और फ्रीज कर जाएगा, उसके बाद समर्स में जब वो पिघलेगा तो वो लेक के रूप में डेवलप हो जाएगा। इस तरीके के हजारों लेक्स फिनलैंड में हैं और फिनलैंड को हम लैंड ऑफ लेक्स भी बोलते हैं। अब मोराइनिक डैमिंग ऑफ वैलीज, कई बार रिवर फ्लो करते करते मोराइन्स इतने डिपॉजिट हो जाते हैं कि वो लेक्स के रूप में कवर। कुल मिला के एक ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए जो पानी को स्टैग्नेंट बना दे, मूविंग नहीं हो। मूविंग नहीं होगा, स्टैग्नेंट होगा, तो उसको हम लेक बोलते हैं फिर। ओके, लेक्स फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। अच्छा, क्रैटर एंड कैल्डेरा दोनों वोल्केनो से बन सकता है, लेकिन सिर्फ क्रैटर बनेगा अगर मीटियोर्स आते हैं तो, ठीक है। बेसिकली मीटिरोइड आएगा तो, मीटिरोइड RIT, ठीक है। मीटिरोइड डी वाला कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, एटमॉस्फेयर में बर्न कर जाता है तो मीटियोर, और धरती पे आ जाता है तो मीटिरोइड, ठीक है। तो मीटिरोइड, कोई भी चीज अगर धरती पे आती है, स्ट्राइक करती है, गड्ढा करती है, तो जैसे ही उसने गड्ढा किया, तो गड्ढा करने के बाद क्या होगा? गड्ढा तो हो गया, उसको हम क्रैटर बोलेंगे, लेकिन कैल्डेरा नहीं बोलेंगे। लेकिन जो वोल्केनो के एक्टिविटी की वजह से जो गड्ढा हुआ, उसको हम क्रैटर भी बोल सकते हैं और कैल्डेरा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज है। दिस मे बी एनलार्ज्ड बाय सबसिडेंस ऑफ अ कैल्डेरा। In dormant or extinct volcano, rain falls straight into the crater, जो होल होता है, okay, which has no superficial outlet and forms a crater या फिर caldera lake। वो भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है। Example, Lonar in Maharashtra and Krakatau in Indonesia। Others are lava blocked lakes, लावा से ब्लॉक हो जाता है और उसके बाद में फिर उसमें पानी भरता है, और सोर्स रेनफॉल ही होगा, क्योंकि रिवर ऐसे में फ्लो नहीं कर रही ना, कहीं आसमान से थोड़ी ना आएगी रिवर, आपके वोल्केनो के ग्रह उसमें। फिर होता है कार्स्ट लेक, ये रीजन पता है आपको, लाइमस्टोन का एरिया पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, और फिर वो एरिया सबसिड कर दिया, क्रास्ट विंडो, और विंडो के बाद उसमें पानी भर गया। ओके, सॉल्वेंट एक्शन ऑफ रेन वाटर ऑन लाइमस्टोन कार्व्स आउट अ सॉल्यूशन होलो। व्हेन these become clogged by debris, lakes may form in them. The collapse of limestone roof underground caverns may result in exposure of long narrow lakes that were once underground. Okay, तो अंदर बहने वाले कई बार उसको बाहर भी आ जाता है, बाहर आना मतलब एक्सपोज हो जाता है कि ओके ये ऐसा कुछ था यहाँ पे। Wind deflected lakes, winds in desert creates hollow, wind deflection, आप जिसको आप ब्लोआउट्स भी बोलते हैं। These may reach ground water, और इतना ज्यादा एक्सपोज कर देते हैं कि ग्राउंड में अंडरग्राउंड वाटर जो है ना वो बाहर की तरफ सीप करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब इवापोरेशन होता है वहां पे, तो इवापोरेशन तो वाटर तो इवापोरेट कर गया, रह जाता है सॉल्ट, तो वो बाद में सॉल्ट लेक या फिर प्लायाज के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यूएसए का ग्रेट बेसिन है, वो इसी तरीके का जो है एग्जाम्पल है लेक का। लेक्स फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन, ऑक्सबो, जैसे कि आप यहाँ पे फ्लो कर रहा है मियंडर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये फ्लो है, ऐसे जो फ्लो है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्लॉक कर गया, डिपॉजिट कर गया, तो ये यहाँ से फ्लो कर
करना शुरू करेगा, ठीक है। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ भी ब्लॉक कर गया, ठीक है, तो ये इस फ्लो इसका यहाँ से हो जाएगा। और ये जो पार्ट है इसको ऑक्सबो लेक बोलेंगे। ये कट ऑफ लेक भी बोलते हैं क्योंकि ये रास्ता कट ऑफ हो गया ना, अलग हो गया। फिर मरीन डिपॉजिट से लगून बनता है। लेक चिलिका इसका एग्जाम्पल है। बताया था स्टार्टिंग में, लगून ऐसा लगता है कि समंदर के बीच में एक छोटा लेक है। डैमिंग ऑफ रिवर से बनता है। हम रिवर को जो है, डैमिंग जो है बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए बनाते हैं। एग्रीकल्चरल कनाल्स, मतलब ग्रो कर इरिगेशन के लिए कनाल बनाने के लिए हम बनाते हैं इसको। तो उससे क्या होता है, वाटर का जो है ना फ्लो रुक जाता है, स्टेगनेंट वाटर हो जाता है, तो वो भी लेक के रूप में फॉर्म हो जाता है। ओके, देहरादून में इस तरीके से हमने बनाया है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो तमाम तरीके के हमने लेक्स इस तरीके से बनाया है डैमिंग करके। ओके, मैन मेड लेक क्या है? अब मैन की हर एक्टिविटी से जो है लेक बनता है वो मैन मेड लेक होगा, ठीक है। अब कैसे कैसे बन सकता है, इसमें क्या क्या मेंशन है? एक तो हम वैसे नॉर्मली रिजर्वोयर गड्ढा खोद के बना देते हैं, गांव वगैरह में तालाब झोड़ वगैरह बनाते हैं, वो भी है। फिर मंदिर के पास भी कई बार हम लेक्स बना देते हैं। उसके अलावा जो कि स्नान वगैरह के पर्पज के लिए काम आता है, रिलीजियस एस्पेक्ट है वो, ठीक। फिर उसके बाद में कोई माइनिंग एरिया है, उसको हमने ओपन साफ्ट माइनिंग हुआ है बट अब उसका कोई काम नहीं है, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है आसपास के जगह से वाटर फ्लो करके उसके अंदर आएगी और पानी फिल हो जाएगा। तो जब पानी फिल हो जाएगा तो तालाब के रूप में डेवलप कर जाएगा। ओके, तो माइनिंग एक्टिविटी, हमने कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट किया और डिप्रेशन हो गया, उसकी वजह से भी बन सकता है, ठीक है। तो ये सारे मैन मेड होते हैं। लेक्स एंड मैन, आदमी का लेक से क्या लेना देना है? बहुत पुराना लेना देना है। कुछ समय पहले की जितनी सीनरीज थी वो लेक्स के आगे की दिखाई देती है, ठीक है। चलिए अब क्या क्या है ये देख लेते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का जो लेक्स हैं, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे लेक्स हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ठीक है। ग्रेट लेक है नॉर्थ अमेरिका का, उसमें भी ट्रांसपोर्ट करता है। ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस वाटरवे पेनेट्रेट्स मोर देन 1700 माइल्स इनटू इंटीरियर। ओके, चूंकि वाटर जो है ना वो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो अगर बड़ा लेक है और दो कंट्री के दो इलाके को जोड़ रहा है, अब ये है लेक, ठीक है। अब यहां से बाई रोड आप यहां घूम करके जाओगे, इससे अच्छा आप सीधे सीधे यहां से चले जाओ। सो सिंपल। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वाटर का जहां भी सोर्स होगा वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे, क्योंकि वाटर इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन द फाउंडेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। ओके, फिर है वाटर स्टोरेज, ये बहुत जरूरी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तो ये गाइडलाइंस दिया हुआ है कि फ्लड को कंट्रोल करने के लिए तालाब का बनाना बहुत जरूरी है। अर्बन फ्लड को कंट्रोल करने के लिए लेक्स का फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि लेक्स जो है वो एक्सेस वाटर को स्टोर करेगा, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा, ठीक है, और बहुत सारा काम करेगा, ठीक है। देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ये तो पता ही है हमें। एग्रीकल्चर प्रोसेस, हम बेसिकली कैनाल वगैरह बना करके, डैम जितने भी है, कोई सा भी डैम हो आपका, गोविंद सागर हो, भाखरा नांगल डैम हो, यहाँ से हम कैनाल्स निकालते हैं इरिगेशन के लिए, और वो जो बैलेंस करता है रिवर के फ्लो को। आजकल चल रहा है इंटरलिंकिंग, रिवर का इंटरलिंकिंग चल रहा है, वो इसी पर्पज के लिए इंडिया में उसको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि बैलेंस किया जा सके, क्योंकि किसी जगह पे फ्लड आ जाता है, किसी जगह पे ड्राई हो जाता है, ड्रॉट आता है, तो उसको रेगुलेट कर सके अगर हम रिवर के फ्लो को। उसके अलावा क्लाइमेट, क्योंकि लैंड एंड सी ब्रीजेस, यानी कि अगर किसी जगह पे तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, तो वाटर बॉडी जो है ना टाइम लेता है हॉट गर्म होने में, और लैंड कॉन्टिनेंटल पार्ट या लैंड पार्ट जो है उसके कंपैरेटिवली जल्दी गर्म होता है। तो उसका इम्पैक्ट ये होता है ना, दोनों में अलग तरीके का डिफ्रेंसिएशन होता है। लो प्रेशर हाई प्रेशर का जो है कॉन्सेप्ट आ जाता है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बहनी शुरू हो जाती है। तो हाई प्रेशर यानी कि कम गर्म होगा वाटर, तो वाटर से लैंड की तरफ हवा बहेगी, तो मॉडरेट कर देता है टेम्परेचर को। देन सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ फूड तो है, फिशिंग वगैरह होती है, फिशेस जो है कॉमर्शियली फिशिंग की जाती है। उसके अलावा मिनरल्स, सॉल्ट लेक्स प्रोवाइड वैल्यूएबल रॉक सॉल्ट, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी के लिए भी। फिर उसके बाद में कुछ टूरिस्ट का भी अट्रैक्शन होता है, लेक चिलिका हो गया, ले हो गया, डेड सी,
ये सब जो है वो हेल्थ रिजॉर्ट, एंटरटेनमेंट जो है एस्पेक्ट, ये सारी चीजें जो है वो लेक्स के अराउंड डेवलप होती है। नो लेक इज परमानेंट ओवर जियोलॉजिकल टाइम। देखो जियोलॉजिकल टाइम की बात कर रहे हैं, हमारे टाइम की बात नहीं कर रहे, 60-70 साल की बात नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात कर रहे हैं। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में लेक्स जो है वो परमानेंट नहीं होते हैं। इवेपोरेशन हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, चीज़ें अलग अलग हो सकती है। बट अब तो ये भी देखने को मिल रहा है कि हमारी एक्टिविटीज़ ने भी जो है जियोलॉजिकल टाइम छोड़ो, हमारे ही अपने टाइम में जो है लेक्स को टेम्परेरी बना दिया है। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स, जिसमें मैं अरल सी का जो है एग्जांपल यहाँ डिस्कस करूंगा, जो कि प्रीवियस ईयर में आया भी है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्यू की बात करें तो ये देखिए बहुत सारा लेक है यहाँ पे, जिनको ग्रेट लेक्स बोलते हैं। मिशिगन, सुपीरियर, हुरोन, और फिर उसके बाद में आपका ग्रेट साल्वे लेक है, ग्रेट बियर लेक है, देन लेक निकारगुआ, लेक मार्कोरिबिरा, देन लेक टिटिकाका, तंगनिका, ये सबसे लॉन्गेस्ट लेक है ये। फिर मलावी, विक्टोरिया, लेक चार्ड, डेड सी, कैस्पियन सी, लेक जेनेवा, लेक लडोगा, लेक बैकल, ये डीपेस्ट सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला लेक है ये। कुंगई लेक, तोनले सैप, लेक तोबा, लेक आयरी, ये सारे लेक्स हैं दुनिया के। ओके, तो जरा देख लेते हैं कि क्या है फैक्ट या लेक्स की। जब बात करें तो इग्नोर कैस्पियन सी बिकॉज फॉर देम इट इज टू बिग टू बी कंसिडर्ड अ लेक, तो इसलिए हम इसको कैस्पियन सी बोल देते हैं, लेकिन स्टिल इट इज अ लेक। ओके, जस्ट लाइक एवरीवन एल्स, इवन वी हैव आल्सो इग्नोर्ड द फैक्ट। ओके, चलिए अब आते हैं लेक बैकल। डीपेस्ट लेक है, साइबेरिया रसिया में पड़ता है लेक बैकल। डीपेस्ट लेक है और इसी के वजह से सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें होता है, तो बाई वॉल्यूम भी लार्जेस्ट है। वैसे इट इज द सेकेंड लेक, लॉन्गेस्ट लेक। ओके, तंगनयिका अफ्रीका में है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट लेक है, 660 किलोमीटर लंबा है, मतलब दिल्ली से कानपुर ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब इतनी दूरी का ट्रैवल में जो इंपॉर्टेंस है वो आ गया, जो आपकी थोड़ी देर पहले बताया था। फिर वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेक्स। हाईएस्ट लेक इज ओजोस डी सलेडा, ठीक है, ये आपका एंडीज में है, ये वोल्केनिक है। ठीक है, हाईएस्ट लार्ज लेक इन द वर्ल्ड इज पोंगिंग सो, यानी कि पोमुयोंग सो भी बोलते हैं इसको, इट इज इन तिब्बत। ओके, वर्ल्ड्स हाईएस्ट कॉमर्शियली नेविगेबल लेक इज लेक टिटिकाका, एंडीज में है, पेरू और बोलीविया बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, और ये साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट लेक है। सबसे लोवेस्ट लेक इन द इज द डेड सी, यहां तक कि ये जो है आपका सी लेवल से भी नीचे आता है। ओके, लार्जेस्ट लेक्स की बात करें, सरफेस एरिया हर कॉन्टिनेंट में कितना है, तो ऑस्ट्रेलिया में आयरी, अफ्रीका में विक्टोरिया, अंटार्कटिका में वोस्टोक, एशिया में बैकल, यूरोप में लदोगा, नॉर्थ अमेरिका में लेक सुपीरियर, ग्रेट लेक्स में पड़ता है। फिर उसके बाद में साउथ अमेरिका में लेक टिटिकाका। ये बाई सरफेस एरिया लार्जेस्ट लेक्स हैं कॉन्टिनेंट वाइज। ओके, ग्रेट लेक्स की बात करते हैं। सी, दिस इज ग्रेट लेक्स, सीरीज ऑफ लेक्स। ठीक है, कई सारे लेक्स हैं इसमें। अब आप देखिए कि यहां से यहां जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, जबकि यहां से सीधे सीधे जाया जा सकता है कि नहीं। तो ये चीज है। ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड फ्रेश वाटर लेक्स, जिसमें आपका लेक सुपीरियर आता है, मिशिगन, हुरोन, आयरी एंड ओंटारियो। ये सारे लेक्स जो है वो आपके कंबाइनली हम इसको ग्रेट लेक्स बोलते हैं। लेक सुपीरियर इज लार्जेस्ट इन द कॉन्टिनेंटल लेक, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल लेक इन द वर्ल्ड बाय एरिया, एंड लेक मिशिगन इज द लार्जेस्ट लेक दैट इज एंटायरली विद इन वन कंट्री। तो फैक्ट की बात करें तो किसी भी एक कंट्री में सबसे बड़ा लेक जो है वो लेक मिशिगन है। लेक सुपीरियर जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल लेक है। ओके, तो ये चीज है। उसके अलावा बात करें तो शिपिंग, ग्रेट लेक्स में शिपिंग बहुत होती है। टुडे यूज्ड एज अ मेजर वाटरवे ट्रांसपोर्ट इन बल्क गुड। आपको बताया डिस्टेंस किस तरीके से। ग्रेट लेक वाटरवे कनेक्ट्स ऑल लेक्स एंड स्मॉलर सेंट लॉरेंस सीवे कनेक्ट्स द लेक्स टू द अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो अगर आप इसको देख लें
ये रहा, सॉरी माय बैड, ये देखिए, ठीक है, ये है पूरा, ये पूरा आपस में सब कनेक्टेड है, दीज ऑल आर कनेक्टेड, सब वाटरवे के थ्रू जो है वो कनेक्टेड है। ओके, डेड सी की बात करें तो इसको सॉल्ट सी भी बोलते हैं, लाइक बॉर्डर लेक डेड सी या फिर जो ये लेक है, इट बॉर्डर्स जॉर्डन ऑन द ईस्ट एंड पैलेस्टीन एंड इजराइल ऑन द वेस्टर्न पार्ट। ये सबसे लोवेस्ट एलिवेशन का है, मतलब सी लेवल से भी नीचे का जो है ये इसका लेवल है। अरल सी की बात करें, इट वाज लेक लाइन बिटवीन कजाकिस्तान इन नॉर्थ एंड उज्बेकिस्तान इन साउथ। ये लेक जो है दिस वाज फीड बाय मैनी रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द रशियन रीजन, और रशिया ने जब उस पर बॉर्डर बना दिया तो यहां से पहुंच करके ये लेक का साइज ये हो गया, और ये पूरा का पूरा सॉल्ट मैटर रह गया। तो और यही फिगर के ऊपर जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, अफ्रीकन ग्रेट लेक्स की बात करें जो कि अफ्रीकन रिफ्ट वैली में है, तो क्या है, वो भी सीरीज ऑफ लेक्स है, क्योंकि वो एक्चुअली में टेक्टोनिकली अफ्रीका जो है वो टुकड़ों में बट रहा है। विद इन अफ्रीका देयर इज डाइवर्जेंस, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि जैसे माडागास्कर है, उसी तरीके से ग्रेट रिफ्ट वैली जो है आपका ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली से कट करके वो अफ्रीका का टुकड़ा अलग हो जाएगा। बट डोंट वरी, इतनी जल्दी भी नहीं होगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद होगा, बट द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ओके, तो इसको हम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट लेक्स भी बोल सकते हैं। दे इंक्लूड लेक विक्टोरिया जो कि सेकेंड फ्रेश वाटर लेक है। ओके, फिर लेक तंगनीका दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट लेक है जो नेविगेशन के ऊपर होता है। ओके, आपको ये ग्रेट लेक्स हैं आपके। फिर उसके बाद लार्जेस्ट लेक्स की बात करें सरफेस एरिया में, तो अगर हम सारे कैस्पियन सी एक्सक्लूडेड इन ऑल फैक्ट, कैस्पियन सी को हम नहीं करेंगे, तो उसको लेक सुपीरियर आता है नॉर्थ अमेरिका में, विक्टोरिया अफ्रीका में आता है, लेक हुरोन नॉर्थ अमेरिका, देन लेक मिशिगन नॉर्थ अमेरिका। ये किसी कंट्री में आने वाला सबसे बड़ा लेक है, किसी एक ही कंट्री में आने वाला। ओके, लार्जेस्ट एक अगर वॉल्यूम की बात करें तो लेक बाइकल, और वॉल्यूम ज्यादा है तो ये डीपेस्ट लेक भी है, ये भी आपको ध्यान देना है, ये डीपेस्ट लेक है। तंगनीका अफ्रीका का सेकंड है, फिर सुपीरियर जो है लेक सुपीरियर नॉर्थ अमेरिका का ये थर्ड बाय वॉल्यूम। तो ये भी ऑब्वियस सी बात है, सीक्वेंस में इनका डेप्थ भी इसी तरीके से होगा। ओके, देन डीपेस्ट लेक्स की बात करें अगर हम वर्ल्ड की, तो लेक बाइकल है क्योंकि जैसा बताया, फिर देख तंगनीका, बट थर्ड प्लेस पे कैस्पियन सी आ जाता है जो कि जिसको हम लेक का ही पार्ट है वो, बट मैनी अ टाइम्स इसको हमने इस तरीके से यूज किया है कि उसको सी बोलते हैं। ठीक है, तो एक चीज आपको ज्योग्राफी में ये भी ध्यान देनी है कि जो कल्चर जिस वर्ड को कल्चरली जिस वर्ड को यूज करते आ रहे हैं हम लोग, उसका काफी इंपॉर्टेंस होता है। ओके, तो हम आज के टाइम में भले चाहे कुछ भी कर ले, बट उसका नाम जो है वो उसी तरीके से होता है। जैसे आप एरिड लैंड फॉर्म्स की बात करेंगे तो ज्यादातर उसमें उर्दू या फिर फारसी या फिर पारस, उस रीजन के जहां पे ये डोमिनेट फीचर है, उस रीजन के वर्ड्स को हम इंक्लूड करते हैं, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज या कोई और हो। ओके, तो ये चीज है। जैसे वादी है तो वो घाटी, दैट इज लाइक अ जॉर्ज, जब पानी नहीं बहता, क्यों नहीं, कैसे बहेगा पानी, होता है ड्राई रीजन, तो इसलिए इसे वादी बोलते हैं। तो ये चीज है, तो ये डीपेस्ट लेक्स इन द वर्ल्ड है। ओके, और ये दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी वर कवरिंग इन दिस चैप्टर की अलग अलग लैंड फॉर्म्स होते हैं और उनके क्या फीचर्स होता है। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।